साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 50 से कम छात्र संख्या वाले हजारों सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने या पास के स्कूलों में विलय करने का एक फैसला आया है, जिससे राष्ट्रव्यापी बहस छिड़ गई है। सरकार जहां इसे संसाधनों का बेहतर उपयोग और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का एक कदम बता रही है, तो वहीं शिक्षक, अभिभावक और विपक्षी दल इसे गरीबी और ग्रामीण बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और शिक्षा के अधिकार का हनन बता रहे हैं। सरकार के द्वारा इस नई व्यवस्था को लागू करने के बाद विभिन्न जगहों से विरोध के स्वर नजर आ रहे हैं। रेडियो इंडिया संवाददाता दीपक प्रेमी ने विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जांच पड़ताल की है, वहां के लोगों से बातचीत की है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि स्कूल इस गांव से कहीं अन्यत्र नहीं जाने चाहिए, अन्यथा उनके बच्चों पर या गरीब क्षेत्र के जो लोग हैं उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो लोगों के बीच में आक्रोश है। लोग ये नहीं चाहते हैं कि स्कूल एक दूसरे विद्यालयों में जाकर मर्ज हो जाए, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसके अलावा क्या कुछ कहते हैं, ये सुनते हैं। ये विकास क्षेत्र सुविधा कला जौनपुर का विद्यालय है और यहाँ पर लटका हुआ है ताला और चल रहा है जुलाई का महीना और यहाँ पर तमाम जो है ग्रामीण इकट्ठा हैं। और देखिए, ये लोग जो है एक स्वर में इन लोगों की मांग है कि इस विद्यालय को पुनः खोला जाए। विद्यालय बंद हुआ तो यह पूरा खंडहर नजर आएगा। जितना सरकारी धन इस पर व्यय हुआ है वह पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा। तो आइए जानते हैं इन लोगों से। भैया जी बताइए। हाँ बताएं। विद्यालय जो है बंद होने से आपको परेशानी? बहुत परेशानी है। जैसे क्या परेशानी है? जैसे बच्चे हमारे यहाँ के अब दूर दूर जाएंगे पढ़ने। आपके घर के बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? बच्चे जो हैं जितने हैं भैया सब बाहर जाते हैं, जब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, सब अपना बच्चा बाहर भेजता है। और यहाँ के स्कूल जो यहाँ के बच्चों को इतनी बड़ी तकलीफ है कि अब कौन जाएगा, छोटा छोटा बच्चा बाहर जाएंगे, बहुत बड़ी तकलीफ होगी। परंतु ये तो कमी सिर्फ खाली मास्टरों की और इनके व्यवस्था की है कि जो बच्चे यहाँ आते नहीं, पढ़ते नहीं, इन लोगों से नफरत रहते हैं। मतलब मास्टर लोग यहाँ पर पढ़ाते नहीं, अच्छे ढंग से नहीं बैठते हैं, ना पढ़ाते हैं। और यहाँ से लाखों रुपए लेके जाते हैं वेतन। उनका तो काम है, ये तो गवर्नमेंट का पैसा है ना। हमारे ग्राम पंचायत भेला में एक प्राइमरी विद्यालय लगभग 1983 में जीर्णोद्धार करके हमारे गांव के बड़े संभ्रांत लोगों द्वारा यह प्राथमिक विद्यालय सुचारू रूप से चलाने के लिए नींव दी गई थी। स्वर्गीय श्रीनाथ मिश्रा जी, स्वर्गीय पृथ्वीराज मिश्रा जी, स्वर्गीय अवधनाथ सिंह द्वारा बहुत प्रयास करके विद्यालय का नींव दिए थे। वो लोग आज तक विद्यालय का निर्माण हुआ, बाउंड्री हुई, सब कुछ हुआ। इसी बीच दौरान हमारे विद्यालय में कुछ अध्यापक द्वारा या गांव की जनता द्वारा क्या कमी है भाई, अब विद्यालय के बच्चे और अध्यापक में जो भी कमी हो, इनके कमियों से आज हमारे विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण विद्यालय हमारा जो है प्राथमिक विद्यालय भेला एवं मदारीपुर दोनों विद्यालय, एक विद्यालय भेला का जो है बसौली में मर्ज किया जा रहा है, एक विद्यालय मदारीपुर वाला जो है वो विद्यालय लौदा में मर्ज किया जा रहा है। इस पे हम लोगों को अपार कष्ट है, बड़े दुख के साथ अवगत कराया जा रहा है कि विद्यालय हमारा भेला में ही रहे। और रही बात बच्चों की, जो बच्चे हैं हमारे यहाँ, जो बच्चे चाहे उनकी संख्या 20 हो, चाहे 30 हो, चाहे 50 हो, वो बच्चे हमारे विद्यालय में ही शिक्षण कार्य करें। हाँ, लेकिन सर जैसे स्कूल में जो आते हैं अध्यापकों का खर्च जो है लगभग 10 लाख मंथली पड़ रहा है और 10 लाख सरकार का बजट जो है एक मंथ में खर्च करने के बाद जो है 30 बच्चे पढ़ें, 10 बच्चे पढ़ें, कहाँ तक जायज़ है? तो ये तो जैसे विद्यालय में संख्या जो अध्यापकों की है उनको कम कर दिया जाए। विद्यालय में जैसे हमारे यहाँ 5 विद्यालय अध्यापक हैं तो उनको 2 ही अध्यापक कर दिया जाए, लेकिन विद्यालय की व्यवस्था हमारे ही गांव में चलाई जाए, अन्यथा दूसरे गांव में न इनको, हमारे गांव के बच्चों को भेजा जाए। और इसी बिंदु पर हम विचार करते हैं कि इनकी निगरानी भी की जाए कि बच्चे हमारे यहाँ का अध्यापक पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, इनकी डेली डायरी देखी जाए, इनका शिक्षण कार्य देखा जाए। इस पे हमको चाहिए कि हमारे यहाँ ABS से जो है इसका जो है जांच करें, निगरानी करें कि क्यों इस विद्यालय की जो है स्थिति खराब होती जा रही है। हमारे इसके लिए किसको मुख्य रूप से आप दोषी मानेंगे? हम तो विद्यालय के ही अध्यापक को मानते हैं, इसलिए विद्यालय के अध्यापक अगर इस तरीके से शिक्षण कार्य करते तो शायद हमको लगता है विद्यालय में बच्चे ज़रूर आते। जी धन्यवाद। 7 शिक्षक थे। और बच्चे लगभग कितना आते थे? अब बच्चे जो है 40 और 30-40 बच्चे थे। हाँ
25 अच्छा। 30 आते थे 25-30 बच्चे भाई। आते थे। जो गरीब है वही तो भेज रहा है इसमें, ठीक है। जी जी। अब जिसके पास थोड़ा सा भी इनकम है, और जब पढ़ाई नहीं होगा तो 7-7 मास्टर आके 7-7 लाख रुपए लेके जाएंगे यहाँ से, सरकार दे रही है उन्हें, लेकिन पढ़ाएंगे है ही नहीं। वो लोग घूमेंगे, वो कहीं चौराहा पे बैठेंगे और या तो कहीं जो है मोबाइल चलाएंगे या कहीं बात करेंगे, पढ़ाई बिल्कुल होता ही नहीं है। तो जो अच्छा। थोड़ा संपन्न है वो बाहर भेज रहे हैं, और जो गरीब आदमी है जिसके पास आमदनी है नहीं, वो यहाँ यहीं पे भेजेगा, क्या करेगा? थोड़ा घर पे देखभाल उसका करेगा। अच्छा, लेकिन वो भी बंद जैसे हो रहा है अब। मिश्रा जी, जैसे विद्यालय में बच्चों की संख्या कम है, अगर सरकार चाहती है कि ऐसे विद्यालय को बंद करके जो है किसी नज़दीकी विद्यालय में इसको मिला दिया जाए, जो है कंपोजिट कर दिया जाए, तो इस पर जो है आपकी क्या राय है? विद्यालय बंद करने से कोई इसका समाधान नहीं निकलेगा। विद्यालय में सुविधा होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, तब बच्चे आएंगे। अपना बच्चा भेजेंगे, जब पढ़ाई नहीं हो रहा है इसमें स्कूल में, तो बच्चे कौन आएंगे? आप बताइए। पास इतना पैसा है जो कि आप बताइए अभी। अच्छा, कितने बच्चे यहाँ पर आते थे? यहाँ पे कम से कम 25-30 बच्चे थे। अच्छा, तो अभी सब लोग बच्चे यहाँ से, हमको लग रहा है कि बसौली स्कूल में चले गए। बसौली कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से कम 2-2.5 किलोमीटर है। भी व्यक्ति जी। इतना नहीं ग्राम सभा में कमाता जी। कि जो अपने बच्चों को हर महीने 3,000-4,000 की फीस दे सके। महंगे कॉन्वेंट में। एक से एक हमारे यहाँ पट्टी में स्कूल हैं जिनकी 5-5 हजार रुपए एक बच्चों पे लग रहा है। जी जी जी। तो 5,000 रुपए महीने के साल के जोड़िए, अगर वो कहाँ से ये पैसा लाएगा? जी जी। अगर सरकार इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के, जी। हमारे यहाँ कम से कम 80-90 लाख रुपए की ये बिल्डिंगें बनी जी है, जी। तो इस बिल्डिंगों में अगर पैसा लगा है तो ये हमारे ही आपकी मेहनत का है। जी जी। इस पैसे का दुरुपयोग ना हो जी। और अच्छे से इसका उपयोग किया जाए। अगर विद्यालय बंद हो गया तो यह बिल्डिंग बेकार हो जाएगी। ये तो आने वाले समय में खंडहर में तब्दील हो जाएगी। जी। उसका लाभ जो है किसी प्रकार का नहीं किसी को मिलेगा। जी। यहाँ मवेशी आके बैठेंगे। बस यहाँ वही सब अड्डा बन जाएगा। एक गांव में नाजायज लोगों का बैठने का, एक गलत तरीके से यहाँ उठना बैठना। मतलब हमारे टैक्स के पैसे से बना यह विद्यालय जो है एक दिन खंडहर नजर आने वाला है, आपका कहने का मतलब? हाँ, ये तो उसी में तब्दील होगा। जब यहाँ साफ सफाई नहीं रहेगी, कोई देख रेख करने वाला नहीं रहेगा, तो इसको कौन देखने आएगा? ये तो उसी में होना है। अच्छा, इसके लिए मूल रूप से आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? यहाँ के शिक्षक, यहाँ के व्यवस्थापक, हम उनको ही जिम्मेदार मानते हैं। और मेरे प्रशासन, बीजेपी की सरकार, मैं अरुण कुमार मिश्रा जी, मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा जी कि ऐसे विद्यालयों के जितने कार्यकर्ता हैं जी, इनकी जांच कराई जाए जी, और इनसे जांच करा के इसके तथ्य पे जांच के आदेशों को पालन किया जाए। जी जी। कि यहाँ सत्य, हाँ, कार्रवाई हो इनके ऊपर कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी। अगर विद्यालय बंद हो रहे हैं, इतनी लागत सरकार पैसा दे रही है, जी। एक टीचर की तनख्वाह 60 से 70 हजार रुपए है, तो बताइए 7 टीचर मेरे स्कूल में हैं। जी। आदेश के अनुसार जी। जहाँ विद्यालय में 50 लड़कों से कम है वो मर्ज होने हैं, बगल के जो नज़दीक विद्यालय हैं उसी में मर्ज होने हैं, लेकिन अभी तक हमको शासन से कोई आदेश नहीं मिला है। तो गांव वाले तो हो हल्ला मचा रहे हैं कि यह स्कूल जो है लौदा मर्ज हो रहा है। हाँ, जैसे और वहाँ भेला वाला जो है बसौली में हो रहा है। उसका कारण है कोई गलती से, आपकी तरह जो पत्रकार हैं जी, तो गलती से कोई दैनिक जागरण या किसमें प्रेस कोई किसी अखबार में वो गलती से निकाल दिए हैं कि जिसमें मदारीपुर का नाम शो हो रहा है। और भेला लगभग भेला को जाने लगभग वो बसौली मर्ज हो चुका है, लेकिन हमारा विद्यालय भी कोई ऐसा आदेश मिला नहीं है जिससे हम। लेकिन भेला वाला स्कूल जो है प्राथमिक पाठशाला वो बसौली मर्ज हो चुका है। लगभग हमको बहुत भाई वो प्रधानाध्यापक वहाँ के जाने, लेकिन हम कैसे बता पाएंगे? नहीं, तब भी तो आप स्टाफ के हैं तो जानकारी कुछ तो होगी, एक ही ग्राम सभा है। हाँ, लगभग जहाँ तक अनुमान है वो बसौली मर्ज हो चुका है। अच्छा, अब वो उसको प्रधानाध्यापक जाने वहाँ के, लेकिन आप यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं? हम इंचार्ज प्रधानाध्यापक यहाँ के हैं। अच्छा, प्रधानाध्यापक यहाँ कौन है? यहाँ प्रधानाध्यापक पद है नहीं, यहाँ संख्या छात्रों कम है। अच्छा, कितना संख्या होगी छात्रों की? इस समय यहाँ 39 है। 39 छात्र हैं जी। और कितना होना चाहिए? मानक के अनुसार तो अधिक से अधिक चाहे जितना हो, जब 150 के ऊपर संख्या कम से होती है। कम कितना होना चाहिए? विद्यालय रुकने के लिए 50 के ऊपर, मतलब 50 के ऊपर छात्र। बहरहाल सरकार का यह फैसला अब तो आ गया है। शिक्षा में इसका क्या परिणाम आएगा, व्यवस्था पर क्या परिणाम पड़ेगा, बच्चों पर क्या इसका असर पड़ेगा, आने वाले वक्त में वो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल आप ई रेडियो इंडिया को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अदर एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। शुक्रिया।